हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप थीम कस्टमाइज कर सकते हो। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने एक थीम अपलोड करी थी और उसका डेमो कंटेंट अपलोड किया था, तो मैं उस थीम के बारे में ना आपको पूरा एक्सप्लोर करवा देता हूँ कि उस थीम को देखो, डिज़ाइन पार्ट अगर आपको करना है तो वो कैसे डिज़ाइन पार्ट होगा, राइट। तो सबसे पहले अपन उस थीम के बारे में समझते हैं कि वो थीम की कैसी क्या फंक्शनलिटी है, किस तरह से वो वर्क करती है, किस तरह से आपको वो वर्किंग के लिए लेके आनी है, राइट। तो सबसे पहले आप अगर उस थीम को डिज़ाइन करना चाहते हो ना, उसका डॉक्यूमेंटेशन समझना बहुत ज़रूरी है और हर एक थीम का आपको एक डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर मिलेगा। तो मैं देखो गूगल पे आता हूँ और सर्च करता हूँ। जैसे अपन ने वुडमार्ट की थीम डाली थी, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वुडमार्ट थीम डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे आप गूगल पे आओगे, सर्च करोगे वुडमार्ट थीम डॉक्यूमेंटेशन, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उसका एक डॉक्यूमेंटेशन बना हुआ है। तो यहाँ पे आप उस थीम को कस्टमाइज कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे थीम इंस्टॉलेशन लिस्ट से प्रोसेस से लेके और यहाँ पे थीम कॉन्फ़िगरेशंस हैं, हेडर बिल्डर है, हेडर कैसे बना हुआ है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे शॉप वाली जो चीज़ें हैं वो कैसे बनी हुई है, प्राइस स्टिकर, रिव्यूज़, रिमाइंडर, ईमेल मार्केटिंग, कंसेंट, और यहाँ पे अलग-अलग ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है, राइट। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे पूरा-पूरा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है उस वुडमार्ट थीम का, जिसमें से आप किसी भी टेम्पलेट को अगर आपको डिज़ाइन करना है तो यहाँ से इसका पूरा का पूरा टेम्पलेट आप देख सकते हो। अगर आप वुडमार्ट के आपने ओरिजिनल सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, आपके पास में ओरिजिनल सब्सक्रिप्शन है, जैसे ये थीम का हमारे पास में ओरिजिनल सब्सक्रिप्शन नहीं है तो हमने इसको इंस्टॉल किया, लेकिन मैं इनकी सपोर्ट नहीं ले सकता थीम फॉरेस्ट से, राइट। अगर आपको खुद को ही समझ के खुद को कस्टमाइज करनी पड़ेगी तो स्टार्टिंग में एज ए बिगनर आपको थीम को कस्टमाइज करने में प्रॉब्लम आएगी, राइट। किस तरह से आपको बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो आपको वो थीम समझ नहीं आएगी। लेकिन आपने थोड़ा-सा डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके, उसके कुछ ट्यूटोरियल्स को देख के, क्योंकि इस वीडियो का जो थीम है उसके पूरे ट्यूटोरियल भी यूट्यूब पे आपको अलग-अलग तरह से मिल जाएँगे, जो इन्होंने पर्टिकुलर अपनी थीम को समझाया हुआ है। तो बाकी का जितना मैं आपको थीम के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उनके डॉक्यूमेंटेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे देखो, आप देखा होगे तो यहाँ पे व्यू ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ तो इनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखो गेटिंग स्टार्टेड वाला ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। तो जब मैंने आपको थीम इंस्टॉल करना बताया था तो देखो थीम इंस्टॉल कैसे होती है, तो इस डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बता रहा है कि आपको अपीयरेंस में जाना है, ऐड थीम पे क्लिक करना है। ऐड थीम पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नीचे आप आओगे तो यहाँ पे वुडमार्ट की जो थीम सिलेक्ट है वो इंस्टॉल करनी है। नीचे आप आओगे, थीम इंस्टॉल हो जाने के बाद में उसको एक्टिव करना है, राइट। तो इस तरह से हमारा ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन हमारी हेल्प कर रहा है एक पूरे प्रोसेस के अंदर कि हम इस थीम को कैसे यूज कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये जो थीम बनी हुई है देखो, वो एलिमेंटर पे बनी हुई है, जिस पे हम स्क्रैच से कस्टमाइज वेबसाइट करना सीखना चाहेंगे। कि हम आगे भी जो मैं आपको जो वेबसाइट बनाने सिखाने वाला हूँ कि हमें टेम्पलेट बेस नहीं बनानी है, हमें तो कस्टमाइज करनी है, तो आप फ्री थीम पे एलिमेंटर के थ्रू कस्टमाइज भी कर सकते हैं, राइट। तो वो अपन सीखने वाले हैं, लेकिन मैं आपको उस थीम का ओनली पूरा का पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ कि किसी भी थीम को अगर कस्टमाइज किया जाता है तो वो किस तरह से कस्टमाइज होती है। तो यहाँ पे देखो, वो थीम जैसे इंस्टॉल होगी आपके डैशबोर्ड में तो अपन ने समझा था लेट्स स्टार्ट पे अपन क्लिक करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे जो अपने थीम को बाय किया है तो उसकी लाइसेंस की आ जाएगी, राइट। यहाँ पे चाइल्ड थीम आपको इंस्टॉल करनी है तो आप चाइल्ड थीम को इंस्टॉल कर सकते हो। चाइल्ड थीम क्या होती है और मेन थीम क्या होती है, इसके बारे में मैं किसी अदर एक ट्यूटोरियल में आपको समझाऊंगा कि दोनों थीम के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। इसके बारे में अपन आगे समझेंगे। पेज बिल्डर कौन सा यूज करोगे, जैसे ये थीम तीन पेज बिल्डर पे डिफाइन है, डब्ल्यू पी बेकरी है और गिटनबर्ग है और यहाँ पे एलिमेंटर है। तो अपन जो सीखने वाले हैं वो एलिमेंटर पे सीखने वाले हैं, क्योंकि एलिमेंटर बहुत ईजी टू यूज है, हर कोई किसी वेबसाइट को इस पे कस्टमाइज कर सकता है। तो अपन एलिमेंटर के थ्रू यहाँ पे सीखने वाले हैं और अपन ने अपनी वेबसाइट के अंदर जो डेमो कंटेंट अपलोड किया है वो एलिमेंटर के थ्रू ही अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे पूरा पूरा एक्टिवेशंस आपको दिखा रहा है, सारी चीज़ अपने पास में ये आ गया। यहाँ पे प्लगइन्स कुछ है तो उनको सबको एक्टिव करना है और यहाँ पे अपन ने इसी तरह से देखो पूरा प्रोसेस से अपन ने थीम को इंस्टॉल किया था। तो ये एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटर है। जैसे हेडर बिल्डर की बात करते हैं तो हेडर कैसे बनेगा, जैसे इस थीम के अंदर आपको यहाँ पे एक छोटे से ट्यूटोरियल के अंदर समझा रखा है। तो आप इस थीम का ट्यूटोरियल जो है, इस थीम का डॉक्यूमेंटेशन है, जब तक अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो आपको आपके लिए ना एक थीम को कस्टमाइज करना बहुत हार्ड आपको लगेगा। लेकिन अगर आप
थोड़ा सा माइंड लगा के थीम के जो प्रोसेस है उसको समझ पाएंगे, जिस तरह से मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप ना उस थीम को अच्छे से कस्टमाइज कर पाओगे। राइट, एज ए बिगनर देखो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम तो बहुत सारी रहेगी, आप बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होंगे कि यार ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ। तो हमें इस थीम के नाम से आप कुछ भी लिखोगे ना, जैसे मुझे मान लो कि लोगो चेंज करना है, हाउ टू चेंज लोगो इन वुडमार्ट थीम, तो आपको स्पेसिफिक वो पेज उठ के गूगल पे उनका आ जाएगा, उनका ट्यूटोरियल आ जाएगा। तो वुडमार्ट थीम के अंदर कैसे लोगो चेंज करते हैं, तो हम वहाँ पे लोगो चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको थीम के क्वेश्चंस पुट करना आना चाहिए कि आपको क्या सेक्शन को डिजाइन करना है, किस सेक्शन के बारे में एडिट करना है। तो यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेगा। अगर आप चाहते हो कि भैया मैं तो ये डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प क्यों लूँ, वैसे स्टार्टिंग में कि मुझे डिज़ाइन करना है, तो देखो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको डॉक्यूमेंटेशन को समझना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर दोगे ना, उसके बाद में आपको ना ये प्रॉब्लम बार-बार नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि आप एक बार गो थ्रू जब हो जाओगे इस टेम्पलेट से, तो आगे की जितने भी टेम्पलेट आपके होने वाले हैं ना, तो डिज़ाइनिंग फंक्शन ऑलमोस्ट वर्डप्रेस के अंदर सारी चीज़ें सेम डिफरेंट तरीके से नहीं होती है, तो अलग एक डिफाइन में आपको पूरा समझ आ जाएगा। लेकिन एक वेबसाइट को इम्पोर्टेंट है पूरा डिज़ाइन करना, बहुत ज़रूरी है। तो वो उसके फंक्शन से आपको समझ आएगा, और बहुत सारी चीज़ें जैसे मैं भी, अगर आज मुझे मान लो कि मेरी इस थीम पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, तो मैं इसको डिज़ाइन कर दूँगा, राइट? लेकिन अगर मैं भी कोई एक नई थीम बाय करूँगा जिसके बारे में मुझे ज़ीरो से कुछ भी नहीं पता है, तो मैं भी फर्स्ट में स्टार्टिंग में क्या करूँगा, कोई भी डेवलपर तो उस थीम का डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि थीम की फंक्शनलिटी कैसे काम करती है। राइट, तो ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे हमारे लिए। तो रही बात अपने डॉक्यूमेंटेशन की, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे थीम कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, हेडर बिल्डर के बारे में ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, शॉप कैसे डिज़ाइन होगी, किस तरह से यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में, यहाँ पे वुडमार्ट स्लाइडर जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, हु कॉमर्स का जो लेआउट है, अगर आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हो तो उसके लिए लेआउट के बारे में अलग अलग पॉइंट आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको देखो सेटअप, फुटर सेटअप करना है तो कैसे सेटअप होगा, साइड बार सेटअप करना है तो कैसे होगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म सेटअप करना है तो कैसे होगा। मतलब हर एक चीज को डिफाइन करके यहाँ पे समझाया हुआ है। फिर भी मैं आपको इस थीम को डिजाइन करना बताता हूँ, देखो कैसे डिजाइन होगी। तो अपन आ जाते हैं इस थीम पे जो लास्ट टाइम अपन ने थीम इंस्टॉल की हुई है। इस थीम के ऊपर आप जब आओगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि हमारे पास में ये थीम को कस्टमाइज करने की प्रोसेस क्या है। देखो लास्ट में मैंने आपको समझाया कि एलिमेंटर पे ये थीम अपन ने इंस्टॉल करी है, एलिमेंटर वाला डेमो कंटेंट अपन ने अपलोड किया है यहाँ पे। तो मैं बैकएंड में यहाँ पे अवेलेबल हूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे आपको देखो कस्टमाइज दिख रहा है, एडिट पेज दिख रहा है, न्यू पेज अगर मुझे यहाँ से बनाना है तो मैं न्यू पेज मीडिया अपलोड कर सकता हूँ, न्यू पोस्ट बना सकता हूँ, कुछ फ्लोटिंग बटन और कुछ लेआउट ब्लॉग, ये सारे थीम के फंक्शंस की वजह से हमें यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें दिख रही है। हमें कोई नया बनाना है तो यहाँ से बना सकते हैं, राइट। तो सिंपल हमारे पास में जैसे यहाँ पे लोगो चेंज करना है, यहाँ पे सिंपल आपके पास में लिखा हुआ है, ये मेरी फोटो लगी हुई है, यहाँ पे मुझे इसको हटा के मुझे अपना लोगो चेंज करना है, तो वो कैसे होगा। लोगो चेंज करने के लिए आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है वुडमार्ट, वुडमार्ट के लिए आप आओगे तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है। अब मुझे तो पता है कि इसका लोगो चेंज कैसे होगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, आपको बहुत सारी थीम के अंदर भी ये तो मुझे इस थीम के अंदर मुझे सारी चीज़ पता है कि यहाँ पे लोगो कैसे चेंज होगा कैसे नहीं होगा। तो अगर मान लो आपको लोगो चेंज प्रोसेस करना है तो कैसे होगा, तो सिंपल देखो यहाँ पे मैं आपको इस डॉक्यूमेंटेशन के जरिए समझाता हूँ। गूगल पे टाइप करते हैं अपन कि हाउ टू चेंज लोगो इन, जो थीम है उसका नाम आपको लेना है वुडमार्ट थीम। तो आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आपको देखो रिकमेंड कर रहा है कि आपको जाना है यहाँ पे, ये जो गूगल का एआई ओवरव्यू है, आपको हेड वुडमार्ट के अंदर हेडर बिल्डर के अंदर जाओगे तो आपका वहाँ से लोगो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपके पास में वीडियो के ट्यूटोरियल्स भी आ गए, अलग अलग बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आ गए। तो हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, हमें डेवलपर बनना है, तो हमें बेसिक्स रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, क्योंकि हर बार हमेशा आपके सामने नई थीम होगी। अगर नई थीम अगर आप और नए फंक्शंस के साथ में आपको मिलने वाली है, लेकिन एक थीम आपने कस्टमाइज कर ली तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखो पूरा का पूरा ऑप्शन हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो सिंपल कैसे चेंज करना है इसको, 1 सेकंड 35 सेकंड का ये वीडियो आपको 1 मिनट में यहाँ पे समझ आ जाएगा कैसे चेंज करना है लोगो, पूरा का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। फिर भी मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ, वापस चेंज करते हैं, इस लोगो को मुझे यहाँ से हटाना है और मुझे अपना खुद का कोई दूसरा लोगो डालना है। तो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपके पास में देखो क्या है, थीम यहाँ पे दिख रहा है आपको, थीम सेटिंग के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। अपन को जाना है हेडर के अंदर, हेडर के अंदर आपको दिख रहा है कि
एडिट करंट हेडर, यहाँ पर मुझे एडिट करंट हेडर पे क्लिक करूंगा तो मैं इसके बैकएंड सेक्शन में चला जाऊंगा जहां से मैं इस लोगो को रिप्लेस कर पाऊंगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास में ऑप्शंस अलग अलग है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये मैं आ गया हूँ सिंपल उस हेडर सेक्शन के अंदर। यहाँ पे देखो बॉटम हेडर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, हेडर बॉटम। तो यहाँ पे लोगो स्पेशली साफ लिखा हुआ है, आपको इस पेंसिल एडिट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग मेरी फोटो लगी हुई है एज ए लोगो, तो इसको मैं यहाँ पे रिमूव करके और यहाँ पे अपलोड पे जाऊंगा। और मान लीजिए एक तो ऐसा होगा सिनेरियो, मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आपने ऑलरेडी इमेजेस अपलोड कर रखी होगी। अगर आपने ऑलरेडी अपलोडेड नहीं कर रखी है तो आप यहाँ से अपना लैपटॉप से सिलेक्ट कर सकते हो अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल। और सेलेक्ट फाइल पे जैसे ही जाओगे तो आप यहाँ पे जाओगे तो मैं अभी चेक कर लेता हूँ कि मान लो मुझे ये अरेना का लोगो लगाना है, तो ये मेरा एक लोगो है। तो यहाँ पे मैं अरेना का एक लोगो मैंने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करके यहाँ पे मेरे पास में लोगो सेट होगा। आपको सेव करना है, सेव करने के बाद में नीचे सेव हेडर पे आपको जरूर क्लिक करना है ताकि आपका हेडर सेव हो जाए। अब यहाँ पे अपन आके इसको रिफ्रेश करते हैं, मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ फ्रंट एंड, ताकि हमारे पास में यहाँ पे ये पता चल जाए कि हमें किस तरह से चीज़ों को डिफाइन करना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शंस में यहाँ पे अरेना का जो अपन ने लोगो लगाया है वो लोगो यहाँ पे लग चुका है। तो इसी तरह से हमारा ये लोगो यहाँ पे इंटीग्रेट होगा, राइट। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं कि ये जो मेन्यू सेक्शन है, इस मेन्यू सेक्शन को कैसे एडिट करना है। तो इसके लिए भी हमें सेम चीज समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी लोगो के प्रोसेस के बारे में सर्च किया था, हाउ टू चेंज लोगो इन वुडमार्ट थीम, तो राइट ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे मेन्यू का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। और अगर अदरवाइज जैसे मुझे थीम के बारे में सब कुछ पता है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन चैलेंज क्या आने वाला है कि हमेशा आपको सेम थीम पे शायद वर्किंग ना करनी पड़े। और हम इस थीम पे ना बहुत सारी वेबसाइट बना के दे चुके हैं क्लाइंटों के, बहुत सारी हमारी वेबसाइट भी डिजाइन कर चुके हैं, तो हमें इस थीम की मुझे बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो वो प्रैक्टिस से मैं आपको समझा पा रहा हूँ, राइट। लेकिन आपकी भी एक वेबसाइट बनाने में आपको थोड़ा सा तो हर्डल्स आएंगे, लेकिन आपने एक वेबसाइट बना ली तो आप बहुत अच्छे तरीके से आगे की वेबसाइटों में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे अपन आते हैं और सबसे पहले ये मेन्यू जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, जैसे होम यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे गेम्स आ रहे हैं, मुझे ये सारे पेजेस नहीं चाहिए, राइट। ये थीम के डेमो कंटेंट है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे खुद के पेज आए, मेरे खुद के प्लान के अकॉर्डिंग चीजें मुझे मिले। तो मैं इस करंट एडर जो है, ये मेन्यू जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इसी मेन्यू को मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। यहाँ पे चाहता हूँ ऑल गेम्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं अपना खुद का कुछ पॉइंट लिखना चाहूँ। यहाँ पे मैं बाय प्लेटफॉर्म यहाँ पे लिख रहा है, तो मैं यहाँ पे खुद का कुछ अलग मेन्यू देना चाहूँ नाम। बाय गेनर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको खुद का नाम देना चाहता हूँ। ये सारी चीजें एडिटेबल है, राइट। तो अपन आते हैं, देखो इसको समझते हैं। यहाँ पे आपको ये थीम जो डिजाइन है वो आपको मैंने बताया एलिमेंटर से डिजाइन है। तो यहाँ पे आपको एडिट विद एलिमेंटर ऊपर ही नजर आ रहा है, आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास में अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है। यहाँ पे सिंपल आपको जाना है फुटर, गेम स्लाइड, हेडर मेन्यू, गेम लाइट्स। यहाँ पे गेम स्लाइड 1 है, ये जो स्लाइड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये स्लाइड का आपको चेंज करनी है तो यहीं से आपके पास में देखो स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, यहाँ पे हमारे पास में स्लाइड है। अपन स्लाइड्स को भी एडिट कर सकते हैं। तो अभी अपन सबसे पहले मेन्यू को यहाँ पे एडिट करते हैं कि ये मेन्यू मुझे यहाँ पे अपना खुद का रखना है और अपने अकॉर्डिंग चीजें चेंज करनी है, तो किसको कैसे कस्टमाइज करना है। सिंपल मैं आया एडिट विद एलिमेंटर पे और ड्रॉप डाउन में नीचे देखूंगा तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हेडर मेन्यू गेम लाइट। इस पे मैं क्लिक करूंगा और इस पे ओपन इन न्यू टैब में इसको ओपन कर लूंगा ताकि मैं उसी सेक्शन पे वापस यहाँ पे पहुंच जाऊं, राइट। तो अब आप यहाँ पे जो सेक्शन मेन्यू बना हुआ है वो एलिमेंटर से डिजाइन है, तो एलिमेंटर से डिजाइन है तो हमने वही पॉइंट पे हम चले गए हैं कि जहां से हमें वो मेन्यू एज इट इज डिजाइन करना है। तो यहाँ पे ये एलिमेंटर थोड़ा सा लोड लेगा, लोड होने के बाद में हम यहाँ से हमारे अकॉर्डिंग जो मुझे रखना है मैं वैसे अपने पास में सेट कर सकता हूँ। तो सिंपल आपके पास में अलग अलग ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे नजर आने वाले हैं। इस जो मैं आपको वुडमार्ट थीम एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें ना 90+ डेमोज अवेलेबल है थीम के अंदर। आप किसी भी डेमो को यूज करके किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हो। जैसे ये गेम की वेबसाइट है, राइट, गेमिंग से रिलेवेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। मैं अगर इसको नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेवेंट ब्लॉग बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेवेंट ब्लॉग बना सकता हूँ। अब जो मैं आया हूँ यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मुझे सिंपल जो नजर आ रहा है ये एलिमेंटर सेक्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे सब कुछ डिजाइन है जो एलिमेंटर से, यहाँ पे एक्स टेमोस करके यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये थीम के एलिमेंट्स है, ये सारे थीम के एलिमेंट्स है। ये ओरिजिनल
जो अपना थीम है एलिमेंटर, उसके ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। बेस लेआउट दिख रहा है, बेसिक्स यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। प्रो के अंदर अपन प्रो के बारे में समझने वाले हैं, एलिमेंटर प्रो कैसे काम करता है। तो इस थीम के अंदर जो भी एलिमेंटर है वो फ्री एलिमेंटर यहाँ पे अपलोडेड है, और यहाँ पे थीम के कुछ फंक्शंस यहाँ पे मिले हुए हैं। अगर ये हमें प्रो चाहिए होंगे तो इसके लिए हमें एलिमेंटर को बाय करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास में ये ऑप्शंस होंगे, अवेलेबल होंगे। तो मैं आपको एक हमारे पास में एलिमेंटर का प्रो वर्जन भी पड़ा हुआ है जो एजेंसी प्लान के अकॉर्डिंग है। तो वो मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में एक ड्राइव दिया हुआ है, तो वहाँ पे एलिमेंटर प्रो भी मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके उसका भी यूज कर सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये भी अपन सीखेंगे कि कैसे अपन इंप्लीमेंट करते हैं प्रो एलिमेंटर को। तो अभी तो अपन समझते हैं कि ये जो आपको देखो मेन्यू सेक्शन साथ में दिख गया, तो यहाँ पे मुझे ऑल गेम्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मान लो कि मुझे आइकन चेंज करना है, तो मैं आइकन भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मान लो मुझे अलग आइकन लगाना है खुद का, तो यहाँ पे इसको आप डिलीट करके अपना चूज करके दूसरा आइकन अपलोड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे पास में सारे ऑप्शन इधर अवेलेबल है अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पे न्यू रिलीजेस कुछ है, राइट। यहाँ पे कोई नया गेम रिलीज हुआ है, टॉप सेलर्स है ना, प्री ऑर्डर्स है, यहाँ पे अंडर $10 है, $20 है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप खुद इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। हमारे पास में सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सिंपल आप यहाँ पे इस चीज़ को कस्टमाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नीचे लिस्ट आइटम दिख रहा हुआ है, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, अपना खुद का नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे मान लो कि लिखना चाहता हूँ कि इसको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेवेंट बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग, क्लियर। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग मैंने लिखा, तो मेरा टाइप किससे रिलेटेड बन जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग से, राइट। तो ये अलग अलग मेन्यू हमारे पास में। इसका मुझे एक पेज बना के और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो लिंक लगा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग का रिलेवेंट, मुझे एक पेज बनाना है, यहाँ पे उसका लिंक देना है, तो यहाँ पे लिंक कर सकता हूँ। तो ये थीम की फंक्शनलिटी है कि अगर आपको उसको डेमो कंटेंट सारा का सारा अपलोड यहाँ से हटाना है और उसको रिप्लेस करना है, सिंपल टेम्पलेट हम इसीलिए बाय करते हैं कि हमें ज़्यादा कस्टमाइज ना करना पड़े, हमें ज़्यादा तरीके से हमें कोई भी एक वर्डप्रेस बिगनर्स भी यहाँ पे इस थीम को अच्छे से डिजाइन कर सकता है। तो थीम जो लोग बाय करते हैं वो इसीलिए बाय करते हैं कि ना कोई भी नॉर्मल जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है वर्डप्रेस की, वो खुद भी है ना अपनी वेबसाइट अच्छे से बना सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गूगल करना आता है, आपको रिसर्च पार्ट आपका बहुत अच्छा है, तो आप किसी भी तरह की थीम को आप है ना कस्टमाइज कर सकते हो। दूसरी चीज़, जो अपन थीम बाय करते हैं, अगर आपके पास में उसका ओरिजिनल सब्सक्रिप्शन है, आप उसके ओनर हैं, तो थीम फॉरेस्ट हमें यहाँ पे अलग अलग तरीके से क्या प्रोवाइड करता है कि सपोर्ट बहुत अच्छा इनका है। तो आपको कुछ भी रिलेवेंट प्रॉब्लम है तो आप उनको टिकट रेज करके उससे रिलेवेंट चीज़ों को एक्सप्लेन करके कि उसमें सारा सॉल्यूशन ले सकते हैं। जैसे बहुत जगह हमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, कई कई थीमों के अंदर हमें चीज़ें समझ नहीं आती है, कुछ थीम के अंदर कहीं से कुछ लिस्ट स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, लेआउट बिगड़ा हुआ है, वो कई बार हम बहुत जगह फंस जाते हैं, तो वहाँ पे भी डिज़ाइन नहीं हो पाती है। तो सिंपल अगर हमारे पास में उसका पेड वर्जन है तो हम उसको सपोर्ट से भी कांटेक्ट करके वो खुद ही रिजॉल्व कर देते हैं, राइट। दूसरा, इनके बारे में अलग अलग ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन बताए थे। तो ये तो अपने मेन्यू की बात। तो मेन्यू के बाद में मान लीजिए ये तो आपको पता ही चली गया कि मेन्यू को कैसे अपन को यहाँ से चेंज करना है। दूसरा, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से अपडेट। जैसे मैं अपडेट करूंगा तो आप यहाँ पे आओगे, रिफ्रेश करोगे इधर साइड में, तो यहाँ पे अपने पास में जो भी अपने देखो डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे न्यू रिलीज की जगह लिखा था, तो वो चेंज होकर आपको दिख जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे गेमिंग पे वापस आऊंगा तो यहाँ पे देखो वो डिजिटल मार्केटिंग दिख गया। तो इसी तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए वो आप ऐसे कैसे हटा सकते हो, उनको सारी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो। तो ये हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे हमें लिंक लगाना है तो ये हेडर सेक्शन के अंदर अवेलेबल था ही, जैसे मैंने आपको इधर लोगो चेंज करना बताया। तो यहाँ पे मेन्यू के अंदर यहाँ पे मेन्यू सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे कौन सा मेन्यू सिलेक्टेड है, मेन्यू सिलेक्टेड है, तो वो आपको इस वजह से यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा, यहाँ पे देखो सोशल आइकन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सोशल आइकन के अंदर हमारे पास में ये कौन से स्टाइल्स है, किस तरह का हमें आइकन लगाना है, ये सारे के सारे आइकन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारी अलग अलग स्टाइल्स हमारे पास में अवेलेबल है। और हमारे पास में यहाँ पे क्या अवेलेबल अपन देखते हैं, जैसे सर्च बार है, यहाँ पे सर्च बार आ रहा है। मान लो कि मैं जो सर्च बार हटाना है, मुझे ना ब्लॉग में सर्च बार नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हैं। तो मान लो कि मैं अभी के लिए टेस्टिंग के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे सर्च बार नहीं चाहिए, तो सिंपल देखो हटाना तो बहुत ईजी है। किसी भी चीज को बनाना थोड़ा सा टफ होता है, हटाना
उसको रिमूव करना, उसको बिगाड़ना बहुत आसान होता है। तो आप देखो 1 मिनट के अंदर यहाँ से क्या करोगे, इसको रिमूव करोगे और ओके करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्च बार बिल्कुल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब वापस आप इसको एक बार सेव कर दो, सेव करोगे नीचे आओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सेव हेडर। अब आप यहाँ पे जाके देखोगे, रिफ्रेश करोगे तो आपको ये जो सर्च बॉक्स बार आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ से हट जाएगा, राइट। तो ये पूरा पूरा फुली कस्टमाइज है। देखो आप यहाँ पे वो सर्च बार हमारा यहाँ से हट चुका है, वहाँ पे हमारा आइकन्स लगे हुए हैं। यहाँ पे मान लो कि अब ये तो अपना वर्डप्रेस की थीम है, जो सॉरी ब्लॉग की वेबसाइट बना रहे हैं अपन। तो ब्लॉग जो अपन बना रहे हैं तो मुझे यहाँ पे ना अभी इसको ई कॉमर्स की जो फंक्शनलिटी आपको नजर आ रही है वो नहीं चाहिए। तो सिंपल अपन क्या करते हैं, इनको यहाँ से हटा लेते हैं। तो सेम चीज है, आपको यहाँ से देखो नीचे लिखा हुआ है कार्ट हटाना है तो कार्ट हटा लीजिए। यहाँ से कार्ट को भी मैं हटा देता हूँ, कार्ट मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये ई कॉमर्स की वेबसाइट में अभी नहीं बना रहा हूँ। मैं सिंपल जो वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ एक ब्लॉग वेबसाइट जहाँ पे मुझे इन चीज़ों की जरूरत भी नहीं है। विश लिस्ट को आप हटा दीजिए तो सारे ऑप्शन यहाँ से आपके हट जाएंगे, हमारा हेडर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्पेस बहुत सारे लगे हुए हैं तो इसमें से अपन स्पेस भी कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो डिवाइडर है, स्पेस है। अब एक बार इसको अपन सिंपल क्या कर देते हैं, सेव हेडर पे क्लिक करके। तो अब हमारे पास में इधर जो हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये कार्ट मेन्यू, ये सारे यहाँ से हट जाएंगे। तो मैं इसको वापस एक बार रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आपके पास में वो सारे ऑप्शंस हट जाएंगे। वापस अगर मुझे मान लो गलती से आपसे वो हट गए, अभी शायद हेडर सेव नहीं हुआ है, थोड़ा सा ये लोड ले रहा है, तो जस्ट इसको अपन लोड, जस्ट ए मिनट, यस। तो ये जैसे ही सेव होगा तो हमारे पास में हम इसके आके इधर रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो हेडर है, ये यहाँ से जो ये चीज़ें लगी हुई है यहाँ से वो हट जाएगी फुल्ली फ्लैश, और हम इनको अलग अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे ये अपडेट नहीं हुआ है। अब मान लो कि मुझे वापस लगाने भी हैं, अब मान लो गलती से डिलीट हो गए, गलती से डिलीट हो गए तो अब आपको वापस चाहिए वो चीज़ें, तो आप सेम कैसे उनको लगा सकते हो। तो हटाए हैं तो अपन उसको लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पे एक जस्ट मिनट, थोड़ा सा ये लोड ले रहा है, मैं एक बार वापस रिफ्रेश कर देता हूँ तो अपन को यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये मैंने वापस सिंपल इसको क्लियर किया है और अपन चेक कर लेते हैं कि कहीं हमने जो हटाए हैं वो सेव हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर सेव हो गए होंगे, यस, थोड़ा सा भी कुछ लोडिंग का दिक्कत था तो यहाँ पे हुआ नहीं है। मैं वापस एक बार यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, जो स्पेस है इनको भी हटा देता हूँ, अकाउंट को हटा देता हूँ, राइट। ये अकाउंट मैंने हटा दिया, विश लिस्ट मैंने यहाँ से हटा दिया है। स्पेस डबल डबल आ रहा है, यहाँ पे 2 स्पेस आ रखे हैं तो एक स्पेस को मैं रिमूव कर देता हूँ। मुझे स्पेस देना है, स्पेस का मतलब आपको डिवाइडर के अंदर स्पेस देना है, डिवाइडर लगाना है। तो ये हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं इसको वापस सेव हेडर करता हूँ और सेव हेडर करने के लिए अपन सिंपल चलते हैं इधर। देखो अब हेडर सेव हो चुका है। अब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपके एज इट इज ये जो पार्ट है आप देख पा रहे हो, यहाँ पे वो हट चुके हैं। अब यहाँ पे आपके पास में लोगो वगैरह बचे हैं। अब डिवाइडर यहाँ पे बचा है तो देखो जब डिवाइडर हमारे पास में आगे कोई चीज नहीं है तो आप डिवाइडर को भी हटा सकते हो। मान लीजिए आपके गलती से डिलीट हो गए, आप नहीं करना चाहते तो आपको लगाना है तो सिंपल देखो ऊपर ही आपको इस थीम के अंदर प्लस एलिमेंट्स का ऑप्शन दिख रहा है। ऐड एलिमेंट पे क्लिक करोगे तो सिंपल यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हम लगाना चाहते हैं तो वापस हमारे पास में यहाँ पे लग जाएंगे। जैसे मान लो मैं कार्ट को वापस लगाना चाहता हूँ तो कार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करो और कार्ट पे सेव करो। तो देखो हमारे पास में यहाँ पे क्या ऐड हो गया है, कार्ट का बटन ऐड हो चुका है। तो इस डिवाइडर के बाद में हमारे पास में सीधा क्या है, हमारा कार्ट का बटन आए तो ये हमारे पास में कार्ट का बटन ऐड हो जाएगा। सेम सिंपल आपको सेव करना है वापस, और यहाँ पे आप सेव करके आके और रिफ्रेश करोगे फ्रंट पे आके तो यहाँ पे मुझे वापस कार्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो ये सिंपल अलग अलग तरीके से डिजाइन होने वाली चीजें हैं। आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के इन चीजों को डिजाइन करने की जरूरत पड़ेगी। अब हम आगे यहाँ पे समझते हैं कि जो नीचे स्लाइडर लगे हुए हैं, स्लाइडर जो लगे हुए हैं इन स्लाइडर को मुझे हटाना है, अपने खुद के स्लाइडर रिप्लेस करना है। तो आप स्लाइडर रिप्लेस करते वक्त ये जो इमेज लगी है तो इमेज की आपकी देखो साइज एक्यूरेट होनी चाहिए, नहीं तो साइज अगर एक्यूरेट नहीं होगी तो आपका स्ट्रक्चर खराब भी हो सकता है। तो अपन को ये इंश्योर करना है कि हम जो भी थीम को कस्टमाइज कर रहे हैं तो उसकी साइज क्या हो, हमारी इमेज की अच्छे से उसी तरह से डिफाइन हो। तो सेम मुझे अगर यहाँ पे थीम को स्लाइडर को कस्टमाइज करना है तो कैसे कस्टमाइज कर सकता हूँ, सिंपल उसी एलिमेंटर पे हमें आना है। तो यहाँ पे आप देखोगे देखो गेम स्लाइड 1, गेम स्लाइड 2, गेम स्लाइड 3। तो अपन सबसे पहले स्लाइड नंबर 1 को एडिट करते हैं तो यहाँ पे अपने पास में स्लाइड नंबर 1 का ऑप्शन पे दिख जाएगा। और ये सारे एलिमेंटर से बने हुए हैं। एलिमेंटर के बारे में हम, क्योंकि ये जो थीम डिजाइन है, देखो एलिमेंटर को हमको समझना बहुत जरूरी है। एलिमेंटर के बारे में अभी अपन स्टार्ट करेंगे, जिससे मुझे थीम को कस्टमाइज नहीं करना है, मुझे तो फ्री थीम पे अपनी
खुद की कस्टमाइज वेबसाइट करनी है तो उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं वो अपन जस्ट आगे सीखेंगे, क्योंकि अभी अपने प्लेलिस्ट का जो सीरीज चलता हुआ आ रहा है वो इस तरह से चलता हुआ आ रहा है कि हमने एक थीम इंस्टॉल करी, पेड थीम, तो उसको कैसे कस्टमाइज किया जाता है। तो इस वीडियो में अपन यही समझ रहे हैं कि अगर आपके पास में पेड टेम्पलेट आपने लिया हुआ है तो उसको कैसे अपन कस्टमाइज कर रहे हैं। तो आप देखोगे आपके यहाँ पे यही थीम लगी हुई है, यही है। तो स्लाइड नंबर 1 कौन सा है हमारा, स्लाइड नंबर 1 यही है। यहाँ पे आपके पास में वो इमेज लगी हुई है, सेम एज इट इज। हमें इस इमेज को क्या करना है, रिमूव करना है, और हम यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं इन टेक्स्ट को आपको अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। आपको जो भी थीम यहाँ पे लगानी है वो आप लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे थीम पेज सेटिंग पे आऊंगा तो पेज सेटिंग आपको दिख रहा है, देखो पेज सेट। अब जैसे अब मुझे पता है कि ये बैकग्राउंड कहाँ मिलेगा, क्योंकि इस थीम पे मेरी प्रैक्टिस है, मुझे पता है कि ये बैकग्राउंड कहाँ मिलेगा। तो सिंपल यहाँ पे बैकग्राउंड मुझे दिख गया, तो इस बैकग्राउंड को मैं हटा दूंगा। जैसे ये इमेज है तो इसको हटा के मैं यहाँ पे अपनी खुद की इमेज अपलोड करना चाहता हूँ, तो सेम प्रोसेस जैसे अपन ने लोगो अपलोड किया था तो हम भी हमारी थीम को क्या करेंगे, सेम अपलोड करेंगे। मान लो कि अभी दूसरी थीम लगी हुई थी, मैं यहाँ पे ये VR वाली इमेज लगाना चाहता हूँ, तो इमेज देखो ये साइज कैसा है, साइज सही नहीं है, तो हमें कुछ ऐसा साइज लेना है जो हमारी इमेज वहाँ पे परफेक्ट बैठ जाए। अपन इसको ले लेते हैं, इस थीम को मैं एज इट इज यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे कर देते हैं अपन सेलेक्ट। तो जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो हमारे पास में जो बैकग्राउंड है वो चेंज होकर हमारे पास में यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, तो हमारे पास में वो थीम हट जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर पास में फीचर्ड इमेज है हमारे पास में। मैं जाता हूँ यहाँ पे स्टाइल के अंदर, हम यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा तो हमारे पास में वेब थीम सेव हो जाएगी। मैं एक बार सेव करके चेक कर लेता हूँ कि हमारी थीम यहाँ पे लगी है या नहीं लगी है। तो सिंपल आपका ये हेडर सेव हो गया। मैं इधर आके रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो हमारे पास में जो थीम लगी हुई है बैकग्राउंड के अंदर वो यहाँ पे चेंज हो गई है। देखो ये देखो यहाँ पे हमारे पास में वो थीम ऐसे कैसे ऐसे चेंज हो गई है, वो हट गई है। यहाँ पे आप क्यों नहीं हटी है यहाँ पे, क्योंकि हमें एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो ये जो थीम अभी अपन ने लगाई है वो हमारी यहाँ पे दिख जाएगी। क्लियर है। तो ये ऑप्शंस हमारे पास में अलग अलग है, हमें अलग अलग हमारी थीम लगानी है तो हम लगा सकते हैं। ये सिंपल ऑप्शंस हमारे पास में अलग अलग है। अब यहाँ पे आपको ये साइड बार है, ये साइड बार डिजाइन कर हटाना है या इसको यहाँ पे रिप्लेस करना है, कुछ चीज़ें और अपनी लिखनी है, तो हमारे पास में यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस और होंगे। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं साइड बार कहाँ मिलेगा। साइड बार जब आपको डिजाइन करोगे तो मोस्ट ऑफ टाइम आपका जो साइड बार होगा ना वो एलिमेंटर से डिजाइन होगा। तो यहाँ पे देखो मैं जाता हूँ एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करता हूँ, और हमारे जो साइड बार है वो कैसे बना हुआ है, कहाँ से बना हुआ है, तो आपने अब मैंने देखो यहाँ पे जो एडिट पे क्लिक किया है तो मैंने एडिट विद एलिमेंटर पे किया है, मैंने इस सेक्शन पे किसी पे भी क्लिक नहीं किया, क्योंकि ये मेन एडिट पेज पे मैं जाने वाला हूँ, होम पेज पे, जिसपे मैं ये क्योंकि कहाँ लगा हुआ है, होम पेज पे लगा हुआ है। स्लाइडर कहाँ से उठ के आ रहा है, एक स्लाइड सेक्शन से उठ के आ रहा है। तो ये अलग अलग ऑप्शन हमारे पास में थीम के अंदर होने वाले हैं। तो गाइज सिंपल हमें प्रोसेस को समझना है। ये एलिमेंटर जब तक हमें समझ नहीं आएगा ना तो एलिमेंटर के बारे में हमें बहुत सारा कंफ्यूज रहने वाला है। तो कंफ्यूजन हमें नहीं करना है, हमें एलिमेंटर के प्रोसेस को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, तब जाके आपको किसी भी पेड थीम को आप कस्टमाइज कर सकते हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ थीम जो बन रही है वो सारी की सारी एलिमेंटर में, और उनके अंदर मल्टीपल क्या होते हैं, बिल्डर होते हैं। जैसे मैंने आपको इसके अंदर दिखाया था मल्टीपल बिल्डर थे, तो यहाँ पे आप पास में देख पा रहे हो, आपके पास में देखो थी अवेलेबल है। स्लाइडर गेमर कहाँ से उठ के आ रहा है, वहां से यहाँ पे सिंपल लगाओ, विजिट्स लगा हुआ है, ये ऑप्शंस आपके पास में। यहाँ पे आपके पास में हेडिंग लगी हुई है, मान लीजिए मुझे इसको चेंज करना है तो मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में क्या लगा हुआ है, ये अलग अलग प्लेसेस लगी हुई, तो ये सारे अलग अलग ग्रिड बने हुए हैं, हमें इनको चेंज करना है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ऑल प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट वाला टैब हमारे पास में आप देखोगे एडिट प्रोडक्ट। तो एडिट प्रोडक्ट है, ग्रिड है, ये प्रोडक्ट कहाँ से ऐड हुए हैं, कैसे हुए हैं, ई कॉमर्स का पार्ट है। तो मैं यहाँ से इनको हटाना चाहता हूँ तो सिंपल हटा भी सकता हूँ, यहाँ पे लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लगा भी सकता हूँ। तो ये सारे प्रोडक्ट वाले पार्ट है, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड करना है। प्रोडक्ट ऐड कैसे होगा, ये ई कॉमर्स का पार्ट है। तो यहाँ पे देखो आपके पास में ऑप्शंस होंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जो प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं तो वो प्रोडक्ट कैसे आपको नजर आएंगे। यहाँ पे सिंपल आप आओगे, देखो क्योंकि ई कॉमर्स की वेबसाइट है, यहाँ पे देखो तो लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करोगे तो ऑल प्रोडक्ट्स पे हमारे पास में अवेलेबल है। तो ऑल प्रोडक्ट हमारे पास में अवेलेबल है, इस पर आप जाओगे तो सिंपल जो प्रोडक्ट अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर। वहां से आप इनकी इमेज है, प्राइस है, सारी की सारी चीजें क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्योंकि अब ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, तो मैं ऐसे हटा भी सकता हूँ। यहाँ पे देखो हॉरिजन, ये सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
तो ये सिंपल हमारे पास में प्रोडक्ट है, उनकी प्राइस वगैरह यहाँ पे ये ई-कॉमर्स का जब प्लेलिस्ट आएगी अपन उसमें सीखेंगे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैं अभी तो मैं ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहा हूँ तो मुझे इनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो मुझे सिंपल ब्लॉग को क्या करना है, डिज़ाइन करना है, तो ये मुझे चाहिए ही नहीं, मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। मैं इसकी जगह क्या लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ रीसेंट ब्लॉग लगा सकता हूँ। मान लो कि मैं देखो इसको हटाता हूँ आपके सामने, यहाँ से मैं जाता हूँ एलिमेंट्स लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट। मान लो कि मैं एलिमेंटर डिज़ाइन कर रहा हूँ, एलिमेंटर से मुझे पोस्ट चाहिए, यहाँ पे लगानी है पोस्ट। तो सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पे एलिमेंटर का मुझे दिखा रहा है तो अपन सिंपल अलग-अलग ब्लॉग अपन यहाँ पे सेक्शन ले लेते हैं। मैं यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन पे गया तो यहाँ पे देखो दिख गया मुझे ब्लॉग। तो ब्लॉग पे मैं जैसे इसको उठा के इधर लेके जाऊँगा, ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास में पोस्ट का सेक्शन आ जाएगा। अब मेरे ब्लॉग में जितनी भी पोस्ट होंगी वो सारी मुझे यहाँ पे दिख जाएगी। कैटेगरी मुझे कौन-सी है, तो कैटेगरी में मेरे पास में यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि मैं कौन-सी कैटेगरी को यहाँ पे एडिट करना चाहता हूँ, कौन-सी को नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप सिंपली उसको दिखा सकते हो। तो ये हमारे पास में अलग-अलग ऑप्शंस है, अवेलेबल है सारे के सारे ऑप्शंस के अंदर। जहाँ पे आप देख पा रहे हो जो अपकमिंग ब्लॉग आपके रिसेंट आईडी के अंदर यहाँ पे मुझे ब्लॉग दिखना स्टार्ट हो गए हैं, राइट। तो ये सेक्शन हमारे लिए कस्टमाइज एडिटेबल है, हम जैसा बनाना चाहे बना सकते हैं। अब मुझे उसको हटाना था, जैसे यहाँ पे इसको हटाना है तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, नीचे ऑप्शन अपने पास में अपन को दिख रहा है, डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको सिंपल डिलीट भी कर सकते हो। दूसरा मुझे इसको हटाना है तो मैं इसको भी डिलीट यहाँ से कर सकता हूँ। इसके अंदर आपको जो लगाना है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो जैसा का आपको चाहिए। यहाँ पे मान लो मुझे कोई ऐड लगाना है, बैनर लगाना है, इमेज लगानी है, आप चाहते हो कि आपके ब्लॉग में आपने किसी से ऐड का सेक्शन है, बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा साइड में ऐड लगे होते हैं, तो आप इसको अपना एज ए एडवर्टीजमेंट सेक्शन भी बना सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो एडवर्टीजमेंट। और जैसे यहाँ पे आपको क्या करनी है, एक सिंपल इमेज अपलोड, इमेज वाला विजिट्स लेना है। यहाँ पे आप इसके नीचे इमेज वाला विजिट्स को क्या करोगे, ड्रैग कर दो। यहाँ पे इमेज वाला विजिट्स आ गया है, मुझे यहाँ पे अपनी इमेज क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। तो अब आपका जो भी जिस तरह का एडवर्टीजमेंट है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। मान लो कि मैं अरीना का ही ऐड लगाना चाहता हूँ, अरीना ट्रेनिंग का, तो अरीना ट्रेनिंग का ऐड लगाना चाहता हूँ, तो ये लोगो मैंने सिंपल यहाँ पे ले लिया है और यहाँ पे इसको इमेज को इंसर्ट कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे जो भी आपका ऐड का सेक्शन है, देखो यहाँ पे आपके पास में इमेज आ चुकी है। इमेज की साइज आप चाहते हो कि फुल हो जाए तो साइज को आप फुल भी कर सकते हो, जो फुल साइज में इमेज होगी तो वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। यहाँ पे आप ये फुल साइज है इसकी। तो अब यहाँ पे आपको और लगाना है, देखो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो अपन इसको हटा भी सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। मैं दूसरी इमेज लगा सकता हूँ, ऐड में क्या लिखा होना चाहिए वो आपका एक पार्ट है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट उस वेबसाइट का लिंक भी दे सकता हूँ जिसका मुझे ऐड लगाना है, राइट। तो आप यहाँ पे दे सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल एक इमेज ले लेता हूँ, यही इमेज ले लेता हूँ, ये मान लो कि ऐड है। इस ऐड को ले लिया मैंने, यहाँ पे एडिट किया और यहाँ पे सिंपल अपलोड कर दिया। तो यहाँ पे आप देखो इस सेक्शन के अंदर आप ऐड सेक्शन भी इसको बना सकते हो और ये इमेज आपके पास में यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये इमेज थोड़ी छोटी यहाँ पे हमें दिख रही है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे सेट करेंगे। फुल साइज है, क्लिकेबल होनी चाहिए, तो हमारे पे लाइट है, कस्टम है, लिंक हम पे डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें कस्टम लिंक करना है, दूसरे की वेबसाइट पे पहुंचाना है, ओपन इन न्यू टैब करना है, तो ये मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ओपन इन न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। एक्स्ट्रा के अंदर हमारे पास में यहाँ पे लेजी इमेज, तो ये हमें बाय डिफॉल्ट रहना है। लेजी इमेज, हमें हमारी इमेज फास्ट लोड होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि हमारी इमेज बहुत स्लो लोड हो रही है। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है। तो ये सारी की सारी थीम को आप कस्टमाइज करना हमारे लिए एक टास्किंग है, क्योंकि जब तक आपको वर्डप्रेस के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इस थीम को डिज़ाइन नहीं कर सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आपको बताया है वो यही है कि जब तक आप 2-3 चीज़ें सीख के, आपको मान लो कि देखो यहाँ से फंडामेंटल सारे क्लियर हो जाएंगे, आपको अपनी किसी कंपनी में किसी डेवलपर के साथ में आप इंटर्नशिप करोगे, आप वहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग स्टार्ट करोगे, तो डे बाई डे चीज़ें आपको ना क्लैरिटी होगी, आपको सीखने को मिलेगा। आप अलग अलग तरीके से आप थीम को कस्टमाइज करोगे। आपको देखो फ्री डोमेन, फ्री होस्टिंग मिला है, आप बार बार बनाओ, बार बार लगाओ, आप एक पूरा आइडियाज इंटीग्रेट कर सकते हो। बाकी का जब अपन सीखेंगे इसके अंदर कि मुझे एलिमेंटर को पूरा प्रॉपर डिजाइन करना है उससे, तो आप ना किसी भी थीम को अलग से कस्टमाइज कर सकते हो। जब आपको, अगर आपके फंडामेंटल्स बेसिक सारे क्लियर हो जाएंगे तो वो आपके पास में अलग अलग सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। क्लियर है? तो इसी तरह से हम हमारी थीम को कस्टमाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले ये अपना एक प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग सीरीज चलती हुई आ रही है, तो मैंने आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन सेक्शन बताया थीम का कि किस तरह से थीम का कस्टमाइजेशन किया जाता है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो अपन समझने वाले हैं कि मैं अब थीम बेस्ड वेबसाइट नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे, मेरे पास में ना तो थीम है, ना मेरे पास में थीम बाय करना चाहता हूँ।
तो यहाँ पे मैं थीम बेस्ड नहीं डिजाइन करना चाहता, मैं तो स्क्रैच से एक फ्री थीम पे एलिमेंटर से कैसे वेबसाइट बनाना सकता हूँ वो अपन डिजाइन करेंगे और वो समझेंगे कि किस तरह से आप थीम को कस्टमाइज कर सकते हो एलिमेंटर के थ्रू। तो नेक्स्ट सीरीज में हम वेबसाइट को कस्टमाइज करने वाले हैं स्क्रैच से। नो थीम, हमें कोई थीम डिजाइन नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। तो थीम को कॉम्प्लिकेटेड आपको इसलिए लगेगा डिजाइन करना क्योंकि अभी आपको बेसिक जो एलिमेंटर है उसकी नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये पूरी की पूरी थीम किस पे डिजाइन है, एलिमेंटर पे डिजाइन है। हमें हमारा खुद का कस्टम हेडर बनाना आना चाहिए। ये थीम का हेडर है, हम हमारा खुद का कस्टम हेडर कैसे बना सकते हैं, खुद का मेन्यू कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें हमें तब तक नहीं पता चलेगी, तब तक आपको बहुत सारा कंफ्यूजन रहने वाला है। तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी थीम कैसे कस्टमाइज होगी। जब तक आपको एलिमेंटर नहीं क्लियर है तब तक आपके थीम को कस्टमाइज करना बहुत टफ टास्किंग है। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइज अपन मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छे से तरीके से स्क्रैच से अपन पूरी की पूरी वेबसाइट डिजाइन करेंगे। स्क्रैच से पूरी वेबसाइट को बनाएंगे, क्योंकि ये तो टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को थोड़ा सा डिजाइन करना एक टास्किंग है, राइट। क्योंकि तब तक आपके लिए, मेरे लिए टास्किंग नहीं है। मैं तो इस टेम्पलेट को अगर मैं किसी के लिए वेबसाइट बना के दे रहा हूँ तो मैं इजीली डिजाइन कर सकता हूँ, राइट। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले आपके फंडामेंटल्स को क्लियर करना पड़ेगा कि फंडामेंटल्स किस तरह से वर्क करते हैं। तो अपन नेक्स्ट क्लास में एलिमेंटर के भी आप पे चीजों को एक्सप्लोर करेंगे और स्क्रैच से पूरी पूरी वेबसाइट बनाएंगे, फ्री थीम पे पूरा डिजाइन करेंगे उस वेबसाइट को कि मुझे वेबसाइट कैसी बनानी है, किस तरह से प्रिपेयर करनी है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में 2 वेबसाइट का एग्जाम्पल लूंगा कि एक पहली वेबसाइट ये है, दूसरी वेबसाइट ये है, मुझे फ्री थीम पे एलिमेंटर से डिजाइन करनी है। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।